हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं अपरिमेय संख्या। तो आज हम लोग इन सारे के बारे में देखेंगे कि आसानी से इसे किस तरह से सिद्ध किया जाता है कि ये सब एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है हमने कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए थोड़ा सा हम थ्योरी बता देते हैं। जो संख्या होता है वो एक मेन होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और ये वास्तविक संख्या ही दो भाग में बटा हुआ होता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। ठीक है। अगर जो हम कह दिए कि परिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अपरिमेय होगा। और अगर हम कहें कि अपरिमेय नहीं है तो कौन सा होगा, परिमेय होगा। मेन दो ही होता है। जो रूट के अंदर रहता है वो सारी संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय, जिसका वर्गमूल ना निकले। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। लेकिन √4 को नहीं कहेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल 2 निकल जाता है। और रूट के बाहर रहने वाले जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में रहता है। और ये जो q है, q 0 के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर किसी तरह से हमने ये सिद्ध करके ले आया कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे इसका, तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और अभी अभी पढ़े कि परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, p/q के रूप में रहता है। तो इसीलिए कहेंगे कि √5 बराबर p/q। जहां p और q है क्या, तो लिख देंगे ब्रेक यहां इधर, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इधर में हो जाएगा और इधर में p/q का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5। और इधर में हो जाएगा p²/q²। नीचे में q दो गो है, एक q को यहाँ पर ले आएंगे तो हो जाएगा 5q, और इधर में हो जाएगा p²/q। एगो q को यहाँ पर लेकर आ गए। q² का मतलब होता है q कितना है, दो गो है। एक q को यहाँ पर छोड़ दिए और एक q को यहाँ पर ले आए, भागा में था इधर गुना में आ गया। इसके बाद इसको कर लेंगे हम लोग समीकरण 1। ध्यान से समझिएगा, इस 5q के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 5q कैसा संख्या है। तो चूंकि q एक पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक ही तो है। शुरू में ही तो माने कि p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इसीलिए 5q भी एक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है। जब q पूर्णांक है तो 5 से गुना किए तो 5q भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। और चूंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है। इसीलिए पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न संख्या है। तो हम 5Q के बारे में बोले कि ये कैसा संख्या है, तो ये पूर्णांक संख्या है। और इस पी स्क्वायर बाई क्यू के बारे में हम बोले कि ये कैसा संख्या है, तो ये है भिन्न संख्या। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, इधर वाला पूर्णांक संख्या और इधर वाला भिन्न संख्या है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। अर्थात हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात को समझे? जैसे हमने √5 को परिमेय मान करके चला, अब जब 5 को परिमेय मान करके चला तो क्या आ गया? पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, जो कि ऐसा संभव होता ही नहीं है। लिख दिए, जो कि संभव नहीं है, जो कि क्या है? असंभव है। इसीलिए इसका मतलब है कि हमारी मान्यता जो था कि √5 एक परिमेय है, ये गलत है। अब जब √5 परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। पहले ही बताए। तो इस तरह से हम लोग जैसे √5 को सिद्ध किए, √2 को सिद्ध कर सकते हैं, √3 को सिद्ध कर सकते हैं, √7 को सिद्ध कर सकते हैं। जितना भी सिंगल रूट वाला रहेगा उन सबको हम लोग इसी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम लोग दूसरा सिद्ध करेंगे। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए भी जैसे हम लोग पिछले वाले को माने थे वैसे ही मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां p और q एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं। इसके बाद क्या लिखेंगे? तो इस 3 को बराबर के बाद में भेजेंगे। तो 3 इधर प्लस में है, तो जब ये उधर में जाएगा तो क्या चीज में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इस 2 को भी हम लोग बराबर के बाद में भेजेंगे। तो 2 अभी √5 के साथ में क्या चीज में है? गुना में है। और जो गुना में रहता है वो जब बराबर के बाद में जाता है तो वो चला जाता है भागा में। कहने का मतलब कि p/q और -3 और ये पूरे के बटा हो जाएगा 2। जब पूरे का बटा 2 होगा तो अलग अलग करेंगे तो p में 2q से भागा लग जाएगा और इस 3 में भी कितना से भागा लग जाएगा? 2 से भागा लग जाएगा। तो हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे कि जब 2 बराबर के बाद में आया तो p के नीचे में आ गया ये 2, भागा लग गया करके, और इसमें भी 3/2 ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इसी को कर लेंगे हम लोग समीकरण 1। इस बार ध्यान देना है, ये √5 कैसा संख्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? जैसे एक किसका वर्ग? एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। लेकिन ये 5 किसी का वर्ग है? नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बात को समझिए क्यों ऐसा लिख दिए।
अगर ये पूर्ण वर्ग रहता, जैसे 4 पूर्ण वर्ग है तो एक वर्गमूल निकल जाएगा, 9 पूर्ण वर्ग है तो 9 के वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन क्या 5 पूर्ण वर्ग है तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसा संख्या आ गया? अपरिमेय आ गया, आ गया। जबकि इधर वाला कैसा संख्या है? तो देखिए, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या, इसीलिए P/2Q माइनस 3/2 भी क्या होगा? तो यह भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय 3/2 भी तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय संख्या ही होता है। तो इसलिए लिखें कि चूंकि P/Q एक क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए P/2Q माइनस 3/2 भी एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो ये कैसा संख्या आ गया? तो ये आ गया परिमेय संख्या, आ गया। इधर वाला आया अपरिमेय, और इधर वाला आ गया परिमेय। अब बताइए समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिखाएगा समीकरण 1 से? यही ना कहेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है या जो कि असंभव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो मान्यता था वो गलत है, अर्थात हमारी मान्यता हम लोग जो मान करके रखे थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर आ जा रहा है, और जो कि ऐसा संभव है ही नहीं है। एक मतलब हमारा मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह से अगर जो कहता कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 नहीं, 3 - √5, तब क्या करते हम लोग? तो बस इस प्लस के जगह पर माइनस कर देते, बस इतना सा काम करना था। प्लस की जगह पर माइनस कर देते, इस प्लस की जगह पर भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इस प्लस की जगह पर भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब इधर में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और बाकी सारा का सारा क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों का दोनों एक जैसा है, तो 2 गो वाला प्लस में दे या माइनस में दे, हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। तो लिख देते हैं, इस तरह का जो भी आएगा वो इसी तरह से सिद्ध होगा। उम्मीद करते हैं ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
तो अब हम लोग को सिद्ध करना है 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम लोग ठीक उसी तरह मानेंगे जैसे पिछले वाले को माने थे कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि 5/√7 बराबर P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर में 5/√7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5/√7 का होल स्क्वायर, और इधर में P/Q का होल स्क्वायर। ये हो गया। जब स्क्वायर करेंगे तो 5 की जगह पर हो जाएगा 25, और नीचे में √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और आएगा 7। 49 मत लिख दीजिएगा। यहां पर हो जाएगा P²/Q²। ठीक है। अब इधर में देखिए बटा में तो हम लोग करते क्या है कि इस 25 को इधर में रहने देते हैं और इस 7 को लेकर के आ जाते हैं इधर, तो हो गया 7 P²/Q²। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? कर देंगे इसको समीकरण 1। अब कि इस बार इसको सिद्ध करके क्या लाएंगे और इसको सिद्ध करके क्या लाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे चूंकि 25 एक कैसा संख्या है? तो पूर्णांक संख्या है। 25 कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या, एकदम साफ साफ दिख रहा है, पूर्णांक संख्या है। जबकि 7 P²/Q² ये कैसा संख्या है? तो लिखेंगे कि चूंकि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चूंकि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 7 P²/Q² एक भिन्न संख्या है। कैसा संख्या हो जाएगा? भिन्न संख्या। इधर वाला आया पूर्णांक संख्या और इधर वाला आ गया भिन्न संख्या। अब बताइए क्या पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर कभी हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता। ये पूरा पूरा है और ये बटा में है, बराबर कैसे हो जाएगा? वो कटेगा ही नहीं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखाएगा? समीकरण 1 से पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। जो कि संभव नहीं है। कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि संभव नहीं है। अब संभव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो परिमेय संख्या मान करके चले हैं वो हमारा मान्यता ही क्या है? गलत है। अर्थात हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो गया? 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय हुआ ही नहीं तो दूसरा है कौन? अपरिमेय। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी
हम नए नए वीडियो बनाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। 5/√7 की तरह ही इसी की तरह हम लोग इसको भी सिद्ध करेंगे।